अरेंज मैरिज जेठानी की रसोई से अच्छी लव मैरिज देवरानी की रसोई। मम्मी जी, क्या तरीका है? क्या एक गंवार को आप हमारे घर की बहू बना देंगी? देवर जी का तो दिमाग खराब हो गया है। भाभी, आप तो शांति रहो। शहर की मॉडर्न अरेंज मैरिज वाली बहू को लाकर देख चुके हैं हम। खाना तक नहीं मिलता हमें ढंग से। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रीति से। देवर जी, आप अपनी हद में रहिए। बहू, तू अपनी हद में रहे। प्रेम और प्रीति एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। वो हमारी बिरादरी की है और उसके परिवार को हम जानते हैं। प्रीति सुंदर, सुशील और संस्कारी है और अब तो प्रीति ही मेरे घर की बहू बनेगी। निर्मला देवी की बात सुनकर कशिश गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल प्रीति प्रेम के गांव की ही लड़की थी। प्रेम और प्रीति बचपन से ही साथ में रहे थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। निर्मला देवी भी प्रीति के गुण और संस्कार को देखकर उसे अपने घर की बहू बनाने को राजी थी। वहीं दूसरी तरफ कशिश शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लाइफस्टाइल से जीने वाली लड़की थी। इसीलिए कशिश की मर्जी के विपरीत प्रेम और प्रीति ही शादी कर दी गई और प्रीति ब्याह करके अपने ससुराल आ गई। आओ प्रीति बहू, सीधे पांव से कलश लुढ़का कर घर के अंदर आ जाओ। प्रीति घर के अंदर आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। खुश रहो बहू, जाओ जाकर सो जाओ, कल तेरी पहली रसोई है। हाँ, क्यों नहीं, कल तो हमारी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई चखने को मिलेगी। व्हाट अ स्टुपिडिटी। अंग्रेजी में बड़बड़ाकर कशिश अपने कमरे में चली जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे सुबह सुबह ये पूजा पाठ कौन कर रहा है हमारे घर में? वाह 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 वाह, कितना प्यारा भजन है, लेकिन कौन गा रहा है? दोनों उठकर नीचे अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी कशिश नाइट गाउन में अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी लव मैरिज वाली देवरानी को पूजा करते देखकर, अरे यार हद है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते इस घर में। ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? इसे पूजा करना कहते हैं बहू, और ये घर की बहू का फर्ज होता है। 4 सालों में आज तक तुमने की नहीं कभी, तो तुम्हें कैसे पता होगा? कशिश निर्मला जी का ताना सुनकर चिढ़ जाती है। तभी प्रीति सबको प्रसाद देती है। माँ जी, बताइए खाने में क्या बनाना है? सभी लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? अब बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाना अपनी पसंद का ही बनाना। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। ऐसा कहकर प्रीति रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर बाद खाने में 2 सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता और सिलबट्टे की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अरे ये तो सिलबट्टे की चटनी का स्वाद है। बहू, तुमने चटनी मिक्सर में नहीं पीसी? नहीं पिताजी, मुझे सिलबट्टे पर चटनी पीसना पसंद है। देखा भाभी, आपकी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई के राज में हमें आज पहली बार सिलबट्टे की चटनी खाने को मिली है। वाह वाह वाह। देखा ना कशिश बहू, अरेंज मैरिज जेठानी की रसोई से अच्छी लव मैरिज देवरानी की रसोई है। वैसे तुम्हें पता है प्रीति बहू, कशिश बहू ने तो अपनी पहली रसोई में मैगी बनाकर हमें खिलाया था। खाना बहुत अच्छा है प्रीति बहू। हम तो 4-5 सालों से ऐसा खाना खाने को तरस गए थे। खाने की टेबल पर सब लोग प्रीति की तारीफ करते हैं और कशिश को टॉन्ट मारते हैं। दरअसल कशिश की शादी को 4 साल हो चुके थे और कशिश अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से फास्ट फूड या रेडी टू ईट फूड बनाया करती थी। उसके कपड़े पहनने का ढंग से लेकर उसकी रसोई, सब कुछ निर्मला जी की मर्जी के खिलाफ थी। कशिश न केवल घर की जिम्मेदारियों से बचती थी, बल्कि अपने 3 साल के बेटे आरव तक का ख्याल नहीं रखती थी। इसीलिए परिवार के सभी लोग कशिश से कटे कटे रहते थे और प्रीति के आ जाने के बाद सभी को तुलना करने का एक मौका मिल गया था। देवरानी जी, तुम किचन का काम देख लेना, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। जी ठीक है भाभी। प्रीति को जिम्मेदारी देकर कशिश शाम के समय घूमने निकल जाती है और निर्मला जी ये सब देखते ही कहती हैं, देखो छोटी बहू, तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली जेठानी हमेशा ही काम से और जिम्मेदारियों से भागती आई है, और अगर तुम इसकी सभी जिम्मेदारियां ले लोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह एक और दिन भी जाता है और अगले दिन सुबह, मम्मी जी, मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, वहीं से जिम निकल जाऊंगी, तो ब्रेकफास्ट का आप देख लेना। बहू, थोड़ी तो शर्म कर। देख अपनी देवरानी को, सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, और तुझे अपनी कसरत से फुर्सत नहीं मिलती। क्या है माँ जी, आपका सुबह सुबह प्रीति पुराण शुरू हो गया? मैं तो हमेशा से ही मॉर्निंग में यही रूटीन फॉलो करती आई हूँ ना। इतना कहकर कशिश अपने मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है, लेकिन उसके मन में प्रीति के प्रति नफरत और गहरी हो जाती है। दोपहर के समय, अरे प्रीति बहू, ये दोपहर में आराम करने के समय तुम रसोई में क्या कर रही हो? मम्मी जी, रसोई में सब कुछ फैला हुआ पड़ा था, माइक्रोवेव से लेकर मिक्सर तक सब कुछ गंदा है, और सारे डिब्बे, बर्तन और किचन के कैबिनेट भी अस्त व्यस्त है, तो बस इन्हें ठीक कर रही थी ताकि काम करने में आसानी हो। बेटा, ये सब तो तेरी अरेंज मैरिज वाली जेठानी की मेहरबानी है, उसी ने रसोई को एकदम मॉडर्न बना दिया। मुझे तो पता भी नहीं है कि रसोई में अब कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है।
मम्मी जी आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं पूरी तरह रसोई को बिल्कुल साफ कर दूंगी। तभी निर्मला सोहनलाल जी के पास जाती है, सोहनलाल जी को सारी बातें बताते हुए। देखा आपने, हमारी अरेंज मैरिज वाली बहू से ज्यादा अच्छी तो लव मैरिज वाली बहू है। खाना बनाने से लेकर रहने का तौर तरीका और साफ सफाई कितने अच्छे से करती है। और एक बड़ी बहू है जिसे घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला जी सोहनलाल जी आराम से बातें करते हैं और प्रीति पूरी रसोई को साफ कर देती है। शाम के समय निर्मला जी रसोई में आती हुई। अरे वाह, रसोई में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हलवा बनाया जा रहा है क्या? जी मम्मी जी, आरव को हलवा खाना था ना, इसलिए मैं उसके लिए हलवा ही बना रही थी। पूरी रसोई तो, अरे क्या ये हमारी ही रसोई है? इतने चमकते हुए बर्तन, इतने साफ कैबिनेट और सारी चीजें अपनी जगह पर। हाँ जी मम्मी जी, मैंने पूरे दिन में पूरी रसोई को साफ कर दिया है। तभी कशिश रसोई में आती है। शर्म कर ले कशिश, देख जरा अपनी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई को। इसे कहते हैं रसोई संभालना। और तू है कि तू तो आरव की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं उठा सकती। उसकी जिम्मेदारी भी तूने प्रीति के ऊपर ही डाल दी। क्या है माँ जी, आप जब देखो तब प्रीति की तारीफ करती रहती है। इतने सालों से मैंने ही आप सभी का ध्यान रखा है और इस रसोई को भी संभाला है। हाँ बेटा, वो तो हमें पता है कि तूने किस तरीके से अपनी रसोई को संभाला है। प्रीति बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी इस अरेंज मैरिज वाली जेठानी की रसोई में रोटियां तो बड़ी मुश्किल से बनती हैं। हमने तो पिछले 4 सालों में पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैक्रोनी, पोहे खाकर ही काम चलाया है। ऐसा कहकर निर्मला जी जोर से हंसने लगती हैं और कशिश इससे चिढ़ जाती है और प्रीति को सुनाने लगती है। अब खुश हो मेरी लव मैरिज वाली देवरानी जी? यही तो चाहती हो तुम। जब देखो तब तुम्हारी वजह से मम्मी जी मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब से इस घर में आई हो मेरा जीना आराम करके रख दिया है। कशिश प्रीति को यह सब सुनाई रही होती है कि तब ये प्रेम पीछे से आ जाता है। क्या है भाभी, आप हमेशा मेरी प्रीति के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? और अगर प्रीति आपसे बेहतर है तो सब लोग उसकी तारीफ तो करेंगे ही ना। तभी ऋषभ भी प्रेम की आवाज सुनकर रसोई में आ जाता है। ये क्या तरीका है प्रेम अपनी भाभी से बात करने का? और कशिश, तुमने पूरे घर को युद्ध का मैदान क्यों बना रखा है? माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर घर में एक अरेंज मैरिज वाली और एक लव मैरिज वाली बहू लाओगी तो ऐसा कंपटीशन तो होना ही है। क्या है, आप भी मुझे ही सुनाने वाले हैं क्या? इस घर में तो रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ माइंड फ्रेश करने। ऐसा कहकर बड़बड़ाती हुई कशिश अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और शाम के खाने की जिम्मेदारी भी प्रीति के ऊपर ही आ जाती है। क्या हुआ निर्मला जी, आजकल खाने के लिए नए बर्तन निकाल लिए हैं क्या? जी नहीं, ये तो हमारी रसोई घर के बर्तन हैं। बस हमारी लव मैरिज वाली बहू ने इन बर्तनों को साफ कर दिया है। माँ, इनमें तो हम अपना चेहरा साफ देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल चमक गए हैं। देखा कशिश बहू, इसे कहते हैं रसोई संभालना। अब तो मानती हो ना, अरेंज मैरिज वाली जेठानी की रसोई से बेहतर है लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई। हद हो गई है मम्मी जी अब तो आपकी। प्रीति, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम घर वालों की नजरों में मुझे बुरा बनाने पर तुली हो। अच्छी खासी मैंने रसोई अपने हिसाब से सेट की थी। एक तो मेरी पूरी की पूरी रसोई खराब कर दी, ऊपर से घर वालों की टोन बाजी और सुननी पड़ रही है अलग। भाभी, क्या हर बार आप तेल पानी लेकर प्रीति पर चढ़ जाती हैं? वो आपसे कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसे सुनाती रहो। अरे निर्मला जी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। सब लोग शांति से बैठकर खाना खाओ। सोहनलाल जी के डांटने पर सब लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती चली जाती है। मम्मी जी, सर्दियाँ बढ़ती जा रही है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाभी ने पूरा काम और आरव मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो क्या आप भाभी से कहोगी कि थोड़ा काम वो संभाल ले? हाँ बेटा, मैं तो यही सोच रही थी। तुम्हारे आने के बाद कशिश की मनमर्जी और आलस ज्यादा ही बढ़ गया है। आने दो आज उसे इस घर में। शाम के समय कशिश के घर पर आने के बाद, कशिश जरा इधर आओ। देखो, तुम जेठानी हो और प्रीति तुम्हारी देवरानी, और जब से प्रीति आई है तब से तुमने घर पर ध्यान देना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। माँ जी, आज मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। अब आप दिमाग खराब मत कीजिए। और वैसे भी आपको तो मेरी प्यारी लव मैरिज वाली देवरानी ही पसंद है। ये अरेंज मैरिज वाली जेठानी तो आपको वैसे भी बेकार लगती है। देख कशिश, मैंने जुबान लड़ाने के लिए नहीं कहा है। घर में अगर 2 बहुएं हैं तो दोनों को बराबर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप काम का बंटवारा कर दो, मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगी। ठीक है, आज से सुबह की रसोई प्रीति संभालेगी और शाम की तुम संभालोगी। ठीक है, मैं शाम का काम कर लूंगी। प्रीति बेटा, खाना बन गया हो तो ले आओ। आज से शाम का खाना प्रीति नहीं कशिश बनाएगी। अल्ले यार, फिर से शाम को मैगी खानी पड़ेगी। मुझे चाची के हाथों की कचौली खानी है। आरव, मैंने आज डिनर में सबके लिए मैक्रोनी बनाई है और गर्मा गर्म चाय भी, और तुम भी यही खाओगे। बेटा, रात के खाने में मैक्रोनी कौन खाता है?
पापा जी इतने समय से तो आप रात के खाने में यही सब लाइट फूड खा रहे थे और प्रीति इतना हैवी खाना बनाती है कि सभी के पेट बाहर आ जा रहे हैं। थोड़ा फिट रहने की कोशिश कीजिए। फिट रखने के चक्कर में आप हमें भूखा मार देना। देवर जी तुम तो मुझसे बात ही मत करो। बीवी के आने के बाद गिरगिट की तरह तुमने जैसे रंग बदला है ना, सब देख रही हूँ। खाने की टेबल पर फिर से बहस देखते हुए सोहनलाल जी सबको डांट देते हैं। अरे अब डिनर में जो बना है सभी चुपचाप से वो खाओ। सभी बेमन से मैक्रोनी खाते हैं। उसके बाद हॉल में आकर टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। भैया भाभी धुरंधर मूवी लगी है, चलिए सब लोग मिलकर साथ देखते हैं। हाँ ठीक है। सभी टीवी चलाकर मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद मम्मी मूवी देखते देखते तो मुझे भूख लग रही है, डिनर भी हमने अच्छे से नहीं किया था, तो आप पॉपकॉर्न और कुछ ड्राई फ्रूट्स खिला दो। बेटा किचन से ले आओ। नहीं मम्मी, किचन में सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है और मुझे फिर भी कुछ नहीं मिलता। भव्या बेटा, तेरी अरेंज मैरिज वाली भाभी की बिखरी हुई रसोई को लव मैरिज वाली भाभी ने बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया, सब कुछ अपनी जगह पर है। अपने लिए एक और टॉन्ट सुनकर कशिश फिर से तिलमिला जाती है। हद होती है इस घर में, हर बात में ताना जरूरी होता है क्या? और फिर इतने सालों से मेरी रसोई को मैं अपने तरीके से संभाल रही थी, इस लव मैरिज वाली बहू के चक्कर में सब कुछ खराब हो गया। ऐसा कहकर गुस्से में कशिश अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन बाकी सभी लोग मूवी देखते रहते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज परिवार के सभी लोगों को सुबह के समय बढ़िया खाना खाने को मिलता है, लेकिन शाम के समय उन्हें कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी पास्ता, मैक्रोनी और मैगी खाकर ही काम चलाना पड़ता है। कभी कभी तो कशिश खाना बनाती तक नहीं है, बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती है। परेशान होकर एक दिन निर्मला जी सुबह सुबह, प्रीति मेरे लिए तो सुबह थोड़ा सा खाना बनाना, मैं शाम को वहीं खाऊंगी। फास्ट फूड खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। ठीक है माँ जी। प्रीति से अपने लिए शाम तक का खाना बनवाकर निर्मला जी उसे अपने कमरे में रख देती हैं। भाभी आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने उपमा और चाय बनाई है, एकदम लाइट फूड। मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर निर्मला जी अपने कमरे में चली जाती हैं और सुबह का बनाया हुआ खाना खाने लगती हैं। इसके बाद निर्मला जी हर रोज सुबह ही शाम का खाना बनवा कर रख लेती हैं और शाम के समय कुछ न कुछ बहाना करके कमरे में आ जाती हैं और प्रीति का बनाया हुआ खाना खाती है। एक दिन निर्मला जी अपने कमरे में छुपकर प्रीति का बनाया हुआ खाना खा रही होती हैं, तभी कशिश उन्हें देख लेती है। अच्छा तो अब समझ आया कि आपको रोजाना शाम के समय भूख क्यों नहीं लगती। आपको अपनी लव मैरिज बहू के हाथ का जो खाना खाना होता है। तो क्या हम भूखे मर जाएं बुढ़ापे में? तुम्हें पता है मेरा पेट खराब हो गया है तुम्हारे हाथ का ये जंक फूड खा खा कर। दोनों की तू तू मैं सुनकर सभी लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं। ऋषभ देखा आपने, माँ जी हर रोज भूख ना होने का बहाना बना देती है और कमरे में छुपकर देवरानी जी के हाथ का बना हुआ सुबह का खाना खा जाती है। बेटा तुम्हारी सास के पेट में गैस बन जाती है जंक फूड खाकर। इन सब के पीछे इस लव मैरिज वाली बहू का ही करा धरा है। ये चाहती ही नहीं कि घर में कोई मेरा बनाया हुआ खाना खाए या फिर मेरी तारीफ करे। जेठानी जी, माँ जी ने मुझे कहा था कि मैं उनके लिए सुबह ज्यादा खाना बना दिया करूं। अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, अपने परिवार का खाना तुम सुबह शाम दोनों वक्त बनाओ। ऋषभ मुझे अब अलग होना है, मैं अपनी रसोई और अपने परिवार का खाना अपने तरीके से बनाऊंगी। हाँ ठीक है, आज के बाद लव मैरिज वाली बहू और अरेंज मैरिज वाली बहू की रसोई अलग अलग रहेगी। प्रीति पूरे परिवार का खाना बनाएगी और तुम अपने पति और बेटे का और आरव का भी ध्यान आज के बाद तुम ही रखोगी। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाली। ऐसा कहकर कशिश अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन से लव मैरिज वाली देवरानी और अरेंज मैरिज वाली जेठानी की रसोई अलग अलग हो जाती है। कशिश, आज तो प्रीति की रसोई में से पनीर की कचौड़ियों की खुशबू आ रही है, मुझे भी पनीर की कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। हाँ होती है ऋषभ, तुम मेरे पति होकर मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते। नाश्ते में तो ओट्स बनाने वाली हूँ, हम तीनों वही खाएंगे। मम्मी मैं ओट्स तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो कतोली खानी है। आरव मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और मैं तुम्हारे लिए जो बनाऊंगी तुम्हें वही खाना पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर आरव अब रोने लगता है। उसके बाद कशिश किचन में आती है और हॉट केटल में फटाफट ओट्स बनाकर ले आती है। ऋषभ आप आरव को स्कूल छोड़ देना, मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, मैं निकल रही हूँ। ऐसा कहकर कशिश घर से निकल जाती है और उसके पीछे से, माँ कशिश हमारे लिए ओट्स बनाकर गई है, लेकिन मेरा और आरव का ओट्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो क्या हम पनीर की कचौड़ियाँ खा सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल, मैंने आरव और आपके लिए भी बनाई है। इसके बाद आरव और ऋषभ दोनों प्रीति के हाथ का खाना खाकर चले जाते हैं और ऐसा ही लगातार कई दिनों तक चलता है। तभी कशिश को शक होने लगता है। फिर एक दिन, ऋषभ मैं देख रही हूँ आप लोग कई दिनों से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं, क्या आपको भूख नहीं लगती? नहीं कशिश, मैं डाइटिंग पर हूँ इसलिए थोड़ा ही खाता हूँ, और आरव तो बच्चा है, उसका जब मन का होगा तब वो खा लेगा। ऋषभ की बात सुनकर कशिश उसकी बात मान लेती है। लेकिन एक दिन
दादी आपको पता है मम्मी रोज रोज मैगी बनाकर खिला देती है, मुझे और पापा को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं आपके पास आकर खाना खा लेता हूँ। हाँ बेटा मुझे सब पता है, रोज रोज ये सुबह कोई नहीं खाता, लेकिन तेरी माँ कौन समझाए। कशिश कमरे के बाहर से ये सब बातें सुन रही होती है और निर्मला के कमरे में आते ही, प्रीति अरे वो लव मैरिज वाली कहाँ है? तू पक्का कोई जादू टोना करती है, तूने मेरे पति और मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। प्रीति दौड़ती हुई निर्मला जी के कमरे में आती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? जब हमारा बंटवारा हो गया था तो तुम कौन होते हो मेरे पति और मेरे बेटे को खाना खिलाने वाली? कशिश ये क्या तरीका है अपनी देवरानी से बात करने का? और ऋषभ और आरव दोनों भूखे होते हैं, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही रहने दे? हाँ जेठानी जी, उन्हें मैगी खाना पसंद नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ आकर खाना खा लेते हैं। प्रीति अगर आज के बाद तुमने आरव या ऋषभ को खाना खिलाया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी आपसे बुला तो कोई है भी नहीं। अपने बेटे के मुंह से अपनी बुराई सुनकर कशिश को काफी बुरा लगता है और वो रोकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और लव मैरिज वाली देवरानी और अरेंज मैरिज वाली जेठानी में ऐसे ही कंपटीशन चलता रहता है। तभी एक दिन निर्मला जी की सहेलियां उनके घर आती हैं। निर्मला कल मेरे घर पर कीर्तन है, तो अपनी दोनों बहुओं को लेकर आ जाना। हाँ निर्मला, और हमने तो तेरी बहू को देखा भी नहीं है, तो कल अपनी दोनों बहू को लेकर आना, देख भी लेंगे। ठीक है, मैं अपनी दोनों बहुओं को जरूर ले आऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह, कशिश और प्रीति आज मुझे मेरी सहेली के यहाँ कीर्तन में जाना है, तो तुम दोनों साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। माँ जी मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब में जाना है और कीर्तन में जाना बहन जी का काम है, तो आप अपनी इस लव मैरिज वाली बहू को ही ले जाना। हाँ तुम तो वैसे भी मेरे साथ कहीं नहीं जाने लायक हो। प्रीति बहू तुम तैयार हो जाना। जी माँ जी। दोपहर के समय दोनों सास बहू तैयार होकर घर से निकल ही रही होती हैं कि तभी, मम्मी जी आप आरव को भी लेकर जाओ ना, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जाऊंगी तो वहाँ ये मुझे डिस्टर्ब करेगा। हद होती है, ये अपने खुद के बच्चे को नहीं संभाल सकती। कहाँ तो इसे लव मैरिज वाली देवरानी से इतनी दिक्कतें थी और अब अपने बेटे को हमेशा उसके पास ही छोड़ देती है। माँ जी कोई बात नहीं, हम आरव को अपने साथ ले चलेंगे। निर्मला जी, प्रीति और आरव तीनों कीर्तन में पहुंचते हैं। निर्मला जी कहाँ है आपकी दोनों बहुएं? जी ये है मेरी छोटी बहू, मेरी दूसरी बहू की तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए वो नहीं आ पाई। आरव को प्रीति के साथ देखकर वहाँ पर सभी लोग प्रीति को निर्मला जी की अरेंज मैरिज वाली बहू समझ लेते हैं। बेटा क्या तुम्हें भजन आता है? अगर आता है तो कोई भजन गाकर सुनाओ। जी आंटी। इसके बाद प्रीति एक सुंदर सा भजन गाकर सुनाती है और सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। भजन खत्म होने के बाद प्रीति सभी को नाश्ता देने में मदद करती है। इस समय सभी महिलाएं बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। आज के जमाने में लव मैरिज के चक्कर में पता नहीं कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। सही कह रही हो मिसेज गुप्ता, मेरी एक सहेली का बेटा लव मैरिज करके आया और अब लव मैरिज वाली बहू रोटी तक नहीं देती। बेचारी मेरी सहेली बुढ़ापे में खुद को घिस रही है। निर्मला जी सबकी बातें सुनती हैं और कहती हैं, गलत कह रही हैं आप, ये सब संस्कारों की बात होती है। अब मेरे घर में देख लीजिए, मेरे घर में एक लव मैरिज वाली बहू है और एक अरेंज मैरिज वाली बहू। देखिए ये है मेरी लव मैरिज वाली बहू। हम तो इसे आरव की मम्मी और आपकी बड़ी बहू समझ रहे थे। जी नहीं, मैं तो अरेंज मैरिज वाली बहू को लाकर पछता रही हूँ। ना तो वो घर का ध्यान रखती है, ना पति का और ना बच्चों का। देखिए प्रीति को उसने न केवल पूरा घर संभाला है बल्कि अपनी अरेंज मैरिज वाली जेठानी के बच्चे को भी यही संभालती है। निर्मला जी की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी प्रीति की तारीफ करते हैं। और इसके बाद निर्मला जी प्रीति को लेकर घर लौट आती हैं। रात के समय आज पता है कीर्तन में सभी ने प्रीति की खूब तारीफ की। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी अरेंज मैरिज वाली बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। इसी समय कशिश घर में घुसती है और निर्मला जी उसे देखकर चिल्लाने लगती हैं। हद करती हो कशिश, ये कोई वक्त है घर आने का? सुबह से तुमने आरव को देखा तक नहीं। निर्मला जी कशिश पर चिल्ला रही होती हैं, लेकिन कशिश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और ये बात सभी को खटकने लगती है। इसके बाद जब जब निर्मला जी कशिश को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, कशिश कोई जवाब नहीं देती और बाहर जाना बंद कर देती है, जिसे देखकर प्रीति को कुछ शक होता है। मम्मी जी आपको भाभी के व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं लग रहा है? हाँ मैं भी हैरान हूँ, आखिर ये तीखी मिर्ची इतनी शांत कैसे हो गई? निर्मला जी की बात सुनकर प्रीति हंस देती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुछ ऐसा है जो कशिश को परेशान कर रहा है। उसी दिन कशिश अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रही होती है और तभी प्रीति उसके कमरे के बाहर से निकलती है। मेरे पास जितने पैसे थे मैं तुम्हें सब दे चुकी हूँ। अब जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो कशिश, अगर तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे।
नहीं नहीं, मेरे घर मत आना प्लीज, और मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी लव मैरिज वाली देवरानी की वजह से घर वाले मुझे भी नहीं समझते। अपने घर की कलेश तुम खुद देखो, हमें हमारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। जब जुआ खेलने का शौक है तो पैसे भी चुकाओ। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, लेकिन तब तक तुम किसी को कुछ मत बताना। कशिश अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है, तभी प्रीति बाहर खड़े होकर सुन लेती है और फिर कमरे में आती है। भाभी क्या हो गया, आप परेशान क्यों हो? और आप किससे बात कर रही थी रो रो कर? प्रीति, यहाँ से बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और छुप छुप कर बातें सुनना बंद कर दो। भाभी, आई नो आप किसी परेशानी में हैं, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है, हम दोनों मिलकर उसे सुलझाएंगे। अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो तुम पूरे घर में बता दोगी, और सभी लोग मुझे अरेंज मैरिज वाली जेठानी बुरी है और लव मैरिज वाली देवरानी अच्छी है ये टैग लगाकर टोंट मारेंगे। भाभी, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा और मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। प्रीति की बात सुनकर कशिश रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है। देखो प्रीति, तुम किसी को कुछ मत कहना। दरअसल मैं क्लब में जाकर अपनी सहेलियों के साथ जुआ खेलती हूँ, और पिछले दिनों में मैं काफी बड़ी रकम हारी हूँ, और मेरे पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ऋषभ से भी पैसे नहीं मांग सकती। भाभी, कितने पैसे हार गए आप? 5 लाख। भाभी, 5 लाख तो बहुत होते हैं। प्रीति के मुंह से ये सुनकर कशिश और जोर से रोने लगती है। भाभी आप रोइए मत, हम इंतजाम करते हैं। ऐसा कहकर प्रीति अपने कमरे में जाती है और शादी में उसे जो भी लिफाफे और पैसे मिले थे उन सबको लेकर आती है। भाभी, ये कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हैं। 1-1.5 लाख रुपया मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तब तो बढ़िया है, आप ये सारे पैसे अपनी सहेलियों को दे दो, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेंगी। वादा करती हूँ प्रीति, लेकिन बस एक बार तुम मुझे इस मुसीबत से बचा लो और किसी को कुछ मत बताना। प्रीति वादा करती है और कशिश को सारे पैसे दे देती है। कशिश अपना कर्ज चुका देती है और अब वो अपनी लव मैरिज वाली देवरानी से जलती नहीं है, बल्कि उसका साथ देती है। ये क्या देख रही हूँ मैं, लव मैरिज वाली देवरानी और अरेंज मैरिज वाली जेठानी दोनों एक साथ ही एक ही रसोई में। मुझे माफ कर दीजिए माँ, अब मैं प्रीति के साथ कंपटीशन नहीं करूंगी, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करूंगी, और हम दोनों मिलकर घर को संभालेंगे। अरे वाह, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा है। आज मेरा घर वाकई में स्वर्ग बन गया। अरे तो अब हमें अरेंज मैरिज वाली जेठानी और लव मैरिज वाली देवरानी की जोड़ी देखने को मिलेगी। सब लोग प्रेम की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं।